Guys, 65,000 tickets has been sold out for War 2, इंक्लूडिंग IMAX, INOX, PVR, Cinepolis, ये सब मिलाकर, इंक्लूडिंग सिंगल स्क्रीन एंड मल्टीप्लेक्स 4DX सब मिलाकर 65,000 टोटल टिकट सोल्ड आउट हो गए वॉर 2 के पूरे इंडिया के अंदर में। मैं हमेशा पूरे इंडिया में जितने टिकट सोल्ड आउट हुए उसी का डेटा देता हूं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि वॉर 2 अभी तक फुल फ्लेड्ज एडवांस बुकिंग नहीं खुली है मेरा भाई। मैं देख रहा हूं कुछ मिलियन में फॉलोअर वाले, सब्सक्राइबर वाले चश्मा पहनकर राइमिंग कर रहे हैं, जिनको सारी मूवी के अंदर में किसी का कैमियो डालना होता है। अगर सोच कर देखो कि वॉर में अगर श्रीवल्ली का कैमियो होगा तो क्या होगा, ये सब राइमिंग करने वाली चश्मा पहनकर बैठ जाते और भाई दुनिया का सिर्फ सिचुएशन देखकर अपने वीडियोस को बदलते। भाई मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे पता है वॉर 2 क्या चीज है। बिकॉज सलार जब रिलीज हुई थी, सलार के एडवांस बुकिंग के शुरू के 72 आवर्स सलार भाई ऐसे ही चल रही थी। लास्ट के 48 आवर्स के अंदर में सलार ने भाई सुनामी सैलाब लेकर आ गई थी। वो रीजन क्या था पता है? सलार अपने सेंटर के अंदर में एडवांस बुकिंग उसकी ओपन हो गई थी। जहां पर वॉर 2 की हैदराबाद में ना के बराबर ओपनिंग हुई है, वॉर 2 के चेन्नई में 20% एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, मुंबई में 60% हुई है, दिल्ली एनसीआर में 50% हुई है, बैंगलोर के अंदर में ना के बराबर 25 to 30% एडवांस बुकिंग हुई है। तो भाई ये लोग लेट कर रहे हैं, बट यस द फैक्ट इज वॉर 2 पूरे इंडिया में धीरे धीरे फेस के हिसाब से एडवांस बुकिंग अपनी ओपन कर रही है। जो राइट नाउ अभी इसके पूरे इंडिया के अंदर में सारे एडवांस बुकिंग अगर अपन एक्सपेक्ट करके एक फेस के हिसाब से चलो तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ वॉर 2 के 55 to 60% एडवांस बुकिंग ही ओपन हुई है। वो धीरे धीरे कल 35% था, 40 हुआ, फिर 55, फिर 60% हो गया। लेकिन जो मेन सेंटर्स है वहां पर एडवांस बुकिंग अभी भी वॉर 2 की चालू नहीं हुई है मेरा भाई। तो वेट करो, 65,000 टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए ये सिचुएशन के अंदर में। और एक चीज, हिंदी ऑडियंस वॉकिंग ऑडियंस है, ये बात हमेशा याद रखना, अंडर एस्टिमेट मत करना। बिकॉज 14 अगस्त को छुट्टी है एंड वॉकिंग ऑडियंस, और जहां तक मैं वो अकेला बंदा था जो ट्रेलर देखकर मैंने ये बोला कि ट्रेलर के अंदर में मुझे क्यों ये वाइब्स आ रहा है कि मूवी के अंदर में पहली बार स्टोरी देखने को मिलेगा। क्योंकि आखिरी स्टोरी किसी स्पाई यूनिवर्स मूवी में मैंने देखी थी, वो थी वॉर के बाद में किसी भी मूवी में स्टोरी तो मैंने नहीं देखी। यस, पठान का डायरेक्शन बहुत तगड़ा था, पठान की सिनेमेटोग्राफी बहुत बढ़िया थी, बट स्टोरी नहीं थी। वही टाइगर 3 में तो मतलब पूरा का पूरा उल्टा ही, पूरा सैराडॉन खाना पड़ गया था, पूरा मैटर ही उल्टा हो गया था वहां पे। तो वो चीज था। तो मुझे पहली बार एक वाइब्स आया कि भाई ट्रेलर के मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे ये लोग, स्टोरी क्रिएट की है ये लोग, और बंदे ने जो मेरे को अपडेट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा है, भाई इसमें विलन जो मेन वायरफ का थानोस है ना उसको बहुत हाईलाइट किया भाई। ये पूरे के पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत अच्छे से इस फिल्म के अंदर में इन लोगों ने शोकेस किया। इस बार आपको बहुत बढ़िया लगेगी ये मूवी। वो काम करता है भाई वहां पे, उसकी बात सुनो, या बाकी जो छिछोरे बैठे हैं यूट्यूब के अंदर में या वो ट्विटर के अंदर में उनकी बात सुनो। तो वेट करो मेरा भाई, आराम से बैठो, चिल बैठो। वॉर 2 जिस दिन रिलीज होगा उसके 48 घंटे के बाद इसी चैनल में अपन बात करेंगे। तो वॉर 2 का अपडेट्स मैं देता रहूंगा, और अभी राइट ना अपन टिकट ट्रैक करते रहेंगे कितना टिकट सोल्ड आउट हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब वीडियो बनाकर फायदा नहीं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मेरा भाई लोग। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत दोगलापंती चल रहा है, मैं देख रहा हूँ बहुत दोगलापंती हो रहा है। ट्विटर में भी मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पेजेस कर रहे हैं। तो क्या है कि देखो, कोई हेट कूली से नहीं भाई, कूली को भी अपन सेम सपोर्ट करते हैं, बट क्या है कि किसी मूवी को गिराना दैट इज नॉट राइट थिंग। वो भी वॉर 2 जैसी मूवी जिसको आपको पता ही नहीं है मूवी के अंदर में है क्या। तो वेट करो, अपन यहाँ बैठे हैं, अपन ट्रैक करेंगे, अपन रियलिटी चेक भी करवाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो से, तब तक के लिए बाय।